not a game, it's a rich thing. Hello everyone, welcome back to Saloni's Delight. Today I'm here to shed some light on the major changes introduced in the CBSE English exam. So अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश एग्जाम में कुछ चेंजेस आए हैं, उसके पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. It's really very crucial to pay attention because the English paper is no longer the same as before. Merely skimming through summaries won't cut it anymore. That's why I felt compelled to create this video to ensure you're well informed about the new pattern and other important factors that can definitely impact your performance. And English isn't just another subject, but it definitely holds immense importance as it can either boost or dent your overall percentage. Either it can make or break your percentage. So you definitely have to look into it, and mastering the language and commanding it, and with the regular practice, these are the keys to excelling these subjects. Ignoring it can have definitely dire consequences on your final grades. So it is really essential for all the students to recognize that CBSE has always emphasized the importance of language subjects since beginning, right? And but now these impactful changes in the pattern, the stakes are even higher. So let's delve into these changes and understand how to approach them very seriously. Your exam preparation matters, and being aware of these alternations is the first step towards success. Let's empower ourselves with the knowledge and ace the English exam for your finals. And if you have any kind of doubt coming in your mind, then you can definitely feel free to share them in the comment section. And अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ एंड चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, एंड देन विल मूव इनटू द वीडियो. ओके गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो में सब कुछ कि मैं आज वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ. सो जनरली हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं विच विल हेल्प यू टू पास इंग्लिश एग्जाम एंड व्हाट आर दोज लेटेस्ट चेंजेस इन इंग्लिश एग्जाम पैटर्न. सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़े चेंजेस की, मतलब जो सबसे ज्यादा मेजरली हुए हैं इंग्लिश एग्जाम के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाज अर्लियर ऑफ 20 मार्क्स, बट अब जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना वो 22 मार्क्स का है, आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में. एंड इसमें क्या हो रहा है कि +2 मार्क्स मतलब एड ऑन हो गए हैं, मतलब 22 मार्क्स का आपका ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा. तो आपको क्या करना है ना इसमें, अब तक तो आपको यही लगता था कि हाँ भाई कॉम्प्रीहेंशन ही तो है यार, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कौन करता है. बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एमसीक्यूज आते थे, है ना, तो आपको ये लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में जाएंगे पैसेज रीड करेंगे, एमसीक्यूज ही तो हैं, दो चार तुक्के मार लेंगे और तीन चार गलत भी हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना, जय माता दी करके आ जाएंगे और कर लेंगे. तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लेट मी टेल यू कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या चेंजेस आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज जो आपको पता है ना, एमसीक्यूज तो हमेशा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको मिलेंगे, बट चेंज क्या है, एमसीक्यूज जो है वो आपको कम मिलेंगे एंड सब्जेक्टिव की वेटेज जो है वो ज्यादा हो गई है. ओके, आई मीन टू से कि एमसीक्यूज विल कैरी लेस मार्क्स एंड ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव विल कैरी मोर वेटेज, जिसमें क्या क्या होंगे, आपके फिलअप्स होंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग आएंगे आपको क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड क्वेश्चंस जिनमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं पेपर में. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिलेंगे. सो अब सिर्फ आपका रीडिंग से काम नहीं चलने वाला कि हाँ आपने रीडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की और आपका हो गया, नहीं ऐसा नहीं होने वाला. यू नीड टू एनालाइज द पैसेज, अंडरस्टैंड इट, इंटरप्रेट द पैसेज, तब जाके आप अपने आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आपने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी ना तो फिर आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश एग्जाम में. लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी स्टार्ट करी अभी से, देन you'll definitely gonna face trouble in your exam. अच्छा, अब आ जाते हैं हम नोटिस एंड इनविटेशन पे. तो इसमें क्या चेंजेस है, पहले जो नोटिस और इनविटेशन आता था ना वो 3-3 मार्क्स का आता था. बेसिकली नोटिस जो है वो 3-3 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता था इंडिविजुअली, एंड इनविटेशन आपका 3 मार्क्स का आता था इंडिविजुअली. ठीक है, बट अब क्या हुआ है, अब इन्हें भी कंपलसरी पार्ट बनाया गया है, सीबीएसई ने बनाया है, सीबीएसई ने. एंड इनविटेशन, नोटिस और इनविटेशन आपके 4-4 मार्क्स कैरी करेंगे. ठीक है, विच मीन्स आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, इन दोनों को मिला के 8 मार्क्स, मतलब नोटिस आपका 4 मार्क्स का होगा एंड इन्विटेशन भी आपका 4 मार्क्स का होगा. तो आपका टोटल 8 मार्क्स के ये दोनों आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर. ठीक है, दिस इज द हैप्पी न्यूज फॉर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि 50-50 वर्ड्स में ही आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं डायरेक्टली.
लेकिन अब बैड न्यूज फॉर दोज जिन बच्चों को फॉर्मेट लर्न करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है एंड ग्रामर के रूल्स जो है वो नहीं याद कर पाते हैं एंड नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जो इंग्लिश टीचर थे, मतलब वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब उन्होंने हमें ऐसे फॉर्मेट्स ऐसे रटवाए थे कि हम एग्जाम में भूले तो क्या, मतलब हमें उन्होंने रोज हमें फॉर्मेट्स ऐसे याद करवाए थे कि हम कभी भूल ही नहीं सकते थे उनको। ठीक है, तो वो इतने अच्छे से हमें सारी चीज़ों के फॉर्मेट्स बताते थे कि जैसे नोटिस है, राइट? तो आपको नोटिस में हमेशा हेडिंग डालनी है, डेट प्रॉपर मेंशन करनी है जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है। आपको नोटिस को बॉक्स में डालना है, आपको बॉडी कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे है, वो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने हमें समझा दिया था। अब आई डोंट नो आपकी टीचर्स ने आपको कैसे समझाया, लेकिन आप अगर ट्राई करें तो हो सकता है। इन्विटेशन कैसे लिखना है, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखना है, डिक्लाइन करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट बनेगा, क्या बॉडी लिखेंगे हम, तो वो हमारी टीचर ने तो हमें बहुत अच्छे से समझाया था, व्हिच आई एम ग्लैड। बट अगर आपको भी सीखना है तो इट्स वेरी ईज़ी, ऐसा कुछ भी पहाड़ नहीं है, आप बहुत ही ईज़िली इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है? दिस कैन बी वेरी ईज़िली स्कोर्ड, बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मेट एंड द करेक्ट वे हाउ टू अटेम्प्ट देम, देन यू कैन लूज़ मार्क्स। ठीक है? अगर आपको सही तरीका नहीं पता है, तो आप डेफिनिटली अपने मार्क्स खो देंगे पेपर में। ठीक है? तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पार्ट। अब अगर आप सैंपल पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स में कुछ तो इश्यू है। इश्यू बहुत बड़ा है। ये है इश्यू कि राइटिंग स्किल्स जब आपको मिलेगा ना, तो पहले क्या होता था कि टूरिज्म, टेररिज्म, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको राइटिंग स्किल्स पे आपको क्वेश्चंस आते थे, राइट? ये आपको आर्टिकल लिखना है जो भी, है ना? तो वो आते थे। बट अब इससे हटकर आपको टॉपिक्स आएँगे। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक्स, यू नो व्हाट, टॉपिक्स लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, ये विद इन टाइम चेंज हो गया है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ये क्या होता है भाई? ये मतलब आधे बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कॉमर्स स्टूडेंट्स, बट इवन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम साइंस स्टूडेंट या फिर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको पता हो। तो यू नो व्हाट, तो इसीलिए क्या किया सीबीएसई ने, वो हिंट्स देंगे आपको। हिंट्स ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर राइटिंग स्किल्स। तो आपको कुछ हिंट्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। सो आपको उन हिंट्स को देख के आपको क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं। अब ये एक बेनिफिट भी हो सकता है और ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। हिंट्स आपको दे तो दिए जाएंगे टॉपिक पर, है ना? और आप अगर आपको टॉपिक पता है तो फिर आप अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना? लेकिन मतलब हिंट्स को टॉपिक से रिलेट करके आप पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है? लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको टॉपिक का मतलब ही नहीं पता, तो आप हिंट्स का क्या करेंगे? हिंट्स से रिलेट करके, उनको जॉइन करके, उनको कनेक्ट करके आप कैसे अपना टॉपिक कवर करेंगे? है ना? तो ये भी बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है ना? सो यू कैन सॉल्व दीज़ क्वेश्चन्स, आपको सैंपल पेपर में मिलेंगे जो लेटेस्ट हैं, रिलेटेड टू हिंट्स। जिन क्वेश्चन्स में आपको हिंट्स दिए गए हैं ना स्पेशली, वो वाले क्वेश्चन्स आप सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू योर लिटरेचर पार्ट। तो लिटरेचर पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ क्या चेंजेस आए हैं। इन लिटरेचर सेक्शन आपको 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अब मिलेंगे। 6-6 क्वेश्चंस मिले। ठीक है? अब आपको लगेगा फिर से कि एमसीक्यूज़ ही तो हैं, चैप्टर्स पढ़े हुए हैं हमने और हम कर लेंगे। बट सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस भी तो है ना, सब्जेक्टिव भी तो है ना हमारी पिक्चर में। एमसीक्यूज़ तो हैं ही, लेकिन सब्जेक्टिव कौन करेगा? सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको अब मिलेंगे लिटरेचर में। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन। हमारी टीचर जो थे वो हमें सिर्फ यही बोलते थे कि आपको लिटरेचर में अगर आपको चैप्टर्स का एक-एक चीज़ पता है ना, तो आप कभी भी नहीं, मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आया और आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो हमें बार-बार कहते थे कि आपको, आप जितना लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ो। मतलब जितनी बार पढ़ सकते हो, रीड देम अगेन एंड अगेन, मतलब पढ़ लो लिटरेचर के चैप्टर्स। है ना? तो जितनी बार भी, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी बार लिटरेचर के अपने चैप्टर्स पढ़ सकते हो, आप उतनी बार पढ़ो। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे विद इन टाइम। ठीक है? सो आफ्टर दैट आपको एनसीईआरटी दोबारा-दोबारा पढ़नी है एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप उनको सॉल्व कर पाएँगे क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम में अपने। ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू योर 5 मार्क्स के अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू योर 5 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, मैं आपको बता दूँ कि लिटरेचर में जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो किन टॉपिक्स पे एक्चुअली पूछे जाते हैं। अब ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है? क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैरेक्टर्स दे देंगे, है ना? थीम दे देंगे, आपको एक थीम दे देंगे एंड
आपको उसके बेसिस पर आपको अपना आंसर लिखना होगा। ऑथर का राइटिंग स्टाइल आपको पूछेंगे क्वेश्चन में, ऐसा हो रहा है मतलब पहले क्या था और अब क्या है? वाओ! लाइक सीरियसली अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है ना? एंड टाइटल दे देंगे आपको, फिर आपको उसके बेसिस पे आपको बोलेंगे एक्सप्लेन, व्हाई डू यू थिंक? एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? तो आपको चैप्टर के बेसिस पे या अपने पीओवी को एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे आपको, चैप्टर होगा, उसमें से आपको स्टेटमेंट उठा के दे देंगे आपको एग्ज़ाम में। तो आपको उन स्टेटमेंट को एनालाइज़ करके आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। आपको टेक्सचुअल एविडेंसेस दे देंगे। मतलब कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्ले है ना? तो एक प्ले भी है हमारी लिटरेचर पार्ट में। तो उसमें क्या उसमें वो क्या करेंगे कि एक डायलॉग आपको पुट कर देंगे क्वेश्चन में एंड फिर आपको उसके बारे में पूछेंगे वेदर डू यू थिंक दिस इज़ राइट और रॉन्ग, है ना? तो वैसे वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लिटरेचर में 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू योर 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है? ये क्या होते हैं? ये पैरेलल क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे। ठीक है? इसमें ना पहले तो आप क्या करते थे, पहले आप स्टोरीज़ लिख सकते थे, ठीक है ना? आपने चैप्टर पढ़ लिया, आप समरी रट के आए हैं पेपर में आप एंड आप समरी ऑफ द चैप्टर लिख आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन्स मिलेंगे, कैसे? मैं बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इमेजिन करना है, क्वेश्चन्स ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको इमेजिन करना है कि तुम महात्मा गांधी हो और स्पीच डिलीवर कर रहे हो, ठीक है? सेकंड आता है डायरी एंट्री। क्वेश्चन आएगा, डायरी एंट्री लिखो लुइसा बन के। लेटर लिखो आर्ट जेनिफर बन के अंकल को, ठीक है? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ब्लॉग पोस्ट के पे आ जाते हो तो ब्लॉग पोस्ट बनाओ तुम अंटार्कटिका से वापस आए आए हो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस। कन्वर्सेशंस कन्वर्सेशंस कर दो आर्ट जेनिफर और सोफी की मॉम के बीच में। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड के पेपर में आया था। लेट मी टेल यू कन्वर्सेशन वाला जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया कि आर्ट जेनिफर और सोफी की मॉम के बीच में कन्वर्सेशन कर दो। तो आप कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं होगा, चैप्टर में आपने चैप्टर्स रीड ही नहीं करे होंगे, आपको उनकी स्टोरीज़ ही नहीं पता होगी, आपको उनका कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे इमेजिन कर लोगे? कैसे डायरी एंट्री बना लोगे, जब आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा? लेटर कैसे लिख लोगे जब आपको फॉर्मेट ही नहीं पता होगा? है ना? So to solve this problem जब ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे then you have to actually sit and think मैं क्या डायलॉग्स बनाऊँ? मैं क्या स्टोरी बनाऊँ अब? It will become very easy अगर आप एक बार भी इनकी प्रैक्टिस कर लो सैंपल पेपर्स में से, ठीक है? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा आ गया एग्ज़ाम में, है ना? बट अगर ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए ना, देन ये आपके पास एज़ अ सरप्राइज़ आएँगे एंड फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लेटर और ब्लॉग पोस्ट लिखने पढ़ेंगे अपने आप तो फिर आपको पता लगेगा कि ओह माय गॉड! व्हाट हैपेंड? ये क्या हो गया भाई? एग्ज़ाम देने आए थे और क्या हो गया? है ना? तो जब आपको ये लिखने पड़ेंगे ना अपने दिमाग से जब सोचना पड़ेगा ओह शिट! मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँ? तो फिर यू विल फेस ट्रबल। तो क्या कर सकते हो आप? यू मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना अभी कर लो क्योंकि अभी टाइम है। दिस इज़ द राइट टाइम एंड राइट फेज़ एक्चुअली। ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। सी गाइस क्या होता है ना कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। इट्स जस्ट मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ कि ये चीज़ें पेपर में आएँगी एंड लास्ट ईयर 2023 में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं अपना इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैं डेफिनिटली आपके साथ शेयर करूँगी एंड आपको उससे आइडिया होगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आए हैं। पैरेलल क्वेश्चन्स आपको पता लगेंगे एंड हमें भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन्स जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आए थे। मतलब 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन्स आ गए थे एंड फिर उनको उनमें क्वेश्चन्स आए थे आगे फॉलोइंग अप विद एमसीक्यूज़ एंड जो राइमिक डिवाइसेज़ होते हैं ना, पोएटिक डिवाइसेज़, वो हमें पूछ लिए जाते हैं एंड उस उनमें हमें और की ऑप्शंस मिलती हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं, तो फिर मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना सकती हूँ, ठीक है? लेकिन अगर इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, तो फिर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो उन्हें। तो वो अगर आप कर लेंगे, देन यू विल डेफिनिटली स्कोर वेल इन योर इंग्लिश एग्ज़ाम। यू आर डेफिनिटली गोना लाइक गेट अ गुड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है? तो फिर आप डेफिनिटली ये वीडियो जल्दी से जल्दी जाइए एंड लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई एंड इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन a little informative and a little helpful then please go like share and subscribe my channel. Bye bye, meet you in the next video.